क्या आप जानते हैं कि निर्माताओं ने 6.6 बिलियन की अद्भुत राशि उत्पन्न की 2024 में, जो एनबीए की 4.9 बिलियन की कमाई को चुनौती दे रहा है। अरब, यह सच में हैरान करने वाला है। और बात यह है, यह आप पर निर्भर करता है। आप में से हर एक ने उस 6.6 में योगदान दिया। बिलियन वे अभी बना रहे हैं। यह तो सबसे बुरा मामला भी नहीं है। आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि आप गरीब बने, है ना? आप अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा सिर्फ अपनी इच्छाओं को सुनने में बिता रहे हैं। आज हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी को कैसे बर्बाद कर रहे हैं, और शायद, बस शायद, आप इसे बदल सकते हैं। लेकिन केवल अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको एक छोटी सी संभावना मिल सकती है, क्योंकि इन समयों में यह बहुत मुश्किल है। मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता, लेकिन एक छोटा प्रतिशत वासना पर काबू पा सकता है। बाकी लोग अपनी इच्छाओं के लिए अपने जीवन के बाकी हिस्से में गुलाम बन जाएंगे। आप जानते तो हैं कि यह क्या है? इस समय आप यह कम आंक रहे हैं कि वासना आपकी जिंदगी को कितनी बुरी तरह बर्बाद कर सकती है, या शायद यह पहले से ही ऐसा कर रहा है बिना आपको एहसास हुए। जब मैं छोटा था, मैं फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहता था। यह बस मेरा सपना था। एक दोस्त के पिता हमेशा हमें बताते थे, जब वह हमें फुटबॉल मैचों पर ले जाते थे, हम उस समय लगभग 12-13 साल के थे। वह कहते थे, अरे लड़कों, अगर आप सच में फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो एक बात याद रखना, महिलाओं को, अपनी वासना और इच्छाओं को अपने लक्ष्य से भटकने मत दो। मेरे दोस्त और मैंने एक दूसरे की ओर देखा और इस पर हंस पड़े। यह हमारे साथ कभी नहीं होगा, हमने कहा। हमने इसे पूरी तरह से कम आंक लिया। हम किसी और चीज के बारे में नहीं सोच रहे थे। हम बस उस फुटबॉल मैच पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे जो हम खेलने वाले थे। अगर आप एक किशोर हैं तो यह अभी तक महत्वपूर्ण नहीं लग सकता, लेकिन अगर आप लगभग 20 साल के हैं और इससे जूझ रहे हैं तो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। मैं समझाऊंगा कि वासना आपकी जिंदगी को कैसे प्रभावित कर सकती है और इसके कारण आप कौन कौन सी संभावनाएं खो सकते हैं। मैं अभी भी उस समय के बारे में सोचता हूं जब हम कार में थे, अपने दोस्त के साथ फुटबॉल मैच के लिए जाते हुए हंस रहे थे। उस पिता ने हमें तब क्यों चेतावनी दी? क्योंकि उसने पहले यह होते हुए देखा था। और इसी वजह से मैं आपको अब चेतावनी देना चाहता हूं। आजकल बहुत से युवा पुरुष वासना से जूझ रहे हैं। समझा, यह एक सामान्य भावना है जो हर किसी को होती है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, सिर्फ इसलिए कि आप कुछ महसूस करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उस पर कार्रवाई करनी है। यह स्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन जब आप युवा और अविवाहित होते हैं तो भले ही ये भावनाएं सामान्य हों, आपको उन्हें अपने कार्यों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। आप बस अपने अंधेरे कमरे में बैठे हैं, एक छोटे से स्क्रीन को घूरते हुए उन लोगों को देख रहे हैं जिन्हें आप नहीं जानते और जो आपको नहीं जानते। इस पर सोचो, ये कितना खद है। सबसे बुरी बात यह है कि आपका दिमाग अब यह नहीं बता सकता कि क्या असली है और क्या नकली।